हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कोलन क्लासिफिकेशन सीरीज़ में हमने कुछ थ्योरेटिकल और कुछ प्रैक्टिकल वीडियोस ऑलरेडी कर लिए हैं। इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास कैसे सॉल्व करना है वो बताए थे कुछ क्वेश्चंस, और आज हम बी मैथमेटिक्स मेन क्लास को सॉल्व करेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये मेन क्लास अपने बारे में क्या बताती है। तो बी फॉर मैथमेटिक्स होता है। यहाँ पे कोलन क्लासिफिकेशन में ABCD का मीनिंग बिल्कुल बदल जाता है। तो बी मैथमेटिक्स ये कहती है कि भाई यहाँ पर अब कैनोनिकल क्लासेस यानी कैनोनिकल डिविजन्स की बात हो रही है, यानी यहाँ पे ये जो B1, B2, B3 ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं ये अपने आप में एक मेन क्लास को दर्शाती हैं, यानी ये सब इसी का भाग है, मैथमेटिक्स का ही सब डिवीज़न है, लेकिन अपने आप में इनकी एक अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनी हुई है जिससे इनको एक मेन क्लास का दर्जा मिल जाता है। और जब हम यहाँ पे एल्जिब्रा या अर्थमेटिक या किसी भी अदर जियोमेट्री वगैरह की बात करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ बी मेन क्लास नहीं रहेगा, जो इनके सामने ये डिवीज़न लिखे हुए हैं वो हम अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करेंगे। और साथ ही साथ हर किसी का, जैसे B1 है, B2 है, B3 है, इन सब की पर्सनैलिटी एनर्जी अलग अलग इनके डिविजन्स के अंदर इंडिविजुअली दी हुई है, सबकी सेम नहीं होगी। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर देखते हैं इसमें कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑर्बिट्स ऑफ कॉमेट। ऑर्बिट्स ऑफ कॉमेट यानी यहाँ पे किस कॉन्सेप्ट की, मैथमेटिक्स के अंदर आने वाले किस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी की बात हो रही है। देखिए B9 में क्या लिखा हुआ है। B9 यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। तो मेन क्लास हमें क्या पता चल गई कि मेन क्लास है मेरी B9 यानी एस्ट्रोनॉमी। अब मैं B9 में जाऊँगी। देखिए यहाँ से मैंने एस्ट्रोनॉमी देखा, अब इसका डिवीज़न B9 मुझे कहाँ पर ले जाता है, मुझे वहाँ जाना है। यहाँ हम आ गए B9 में। अब इसके बाद मुझे नेक्स्ट क्या चीज़ ढूंढनी है, एस्ट्रोनॉमी के अंदर मुझे दो चीज़ें ढूंढनी है, एक है कॉमेट का नंबर और एक है ऑर्बिट का नंबर। तो देखिए कॉमेट का नंबर मुझे कहाँ मिल रहा है, पर्सनैलिटी के अंदर 52 में। इसकी पर्सनैलिटी में 52 कहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए 52 यानी कॉमेट। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ऑर्बिट। ऑर्बिट कहाँ पर है, 72 में है। उसके लिए आगे जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर मुझे मिल गया ऑर्बिट का नंबर। और ये मुझे कहाँ पर मिला है, ये मिल रहा है मुझे एनर्जी के अंदर। इसका डिवीज़न मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ हमें एनर्जी के अंदर जाने के बाद में नंबर मिला है। तो एक हमें मिल गया पर्सनैलिटी और एक मिल गया एनर्जी। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, तो इसका फेसेट फार्मूला देखेंगे। B9 का फेसेट फार्मूला क्या कहता है, ये कहता है कि इसके बाद पहले पर्सनैलिटी आ जाएगी डायरेक्ट, उसके बाद एनर्जी का रिप्रेजेंटेटिव सिंबल यानी कोलन लगाकर आप एनर्जी को लिख देंगे। तो ये हमारा नंबर बन गया B952:72। दूसरा नंबर बनाएंगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशंस। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशंस। तो अब सबसे पहले आप मेन क्लास की जो फ्रंट पेज है वहाँ पर जाकर देखेंगे एल्जिब्रा कौन से वाले नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे B2 यानी एल्जिब्रा है, तो हम B2 की मेन क्लास में जाएंगे। ये रहा हमारा B2 यहाँ पे, जो कि एल्जिब्रा को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके अंदर मुझे दो चीज़ें और मिलेंगी। एक मिलेगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जो कि जस्ट यहीं पर नीचे लिखा हुआ है B23, यानी इसके अंदर जाकर मुझे ये मेन क्लास मिल गई। और अब नंबर बच गया न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस का। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन मुझे मिलेगा एनर्जी के अंदर। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन यानी आप किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो एक प्रक्रिया को रिप्रेजेंट करने वाली जो भी चीज़ें होती हैं वो हमेशा एनर्जी में आती हैं। तो यहाँ पे एनर्जी में देखिए यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का। अब ये नंबर मुझे मिल गया। इसका फेसेट फार्मूला क्या कहता है, ऊपर लिखा हुआ है। फेसेट फार्मूला को देखेंगे और नंबर को जोड़ देंगे। तो ये नंबर हमारा बन गया B23:E। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल प्लेन ज्योमेट्री, यानी हर एक क्वेश्चन में एक अलग कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, एक अलग कैनोनिकल डिवीजन की बात हो रही है, यानी एक ही मेन क्लास के अलग अलग डिविजन्स में जा रहे हैं हम। अब ज्योमेट्री का क्या कॉन्सेप्ट है देखेंगे। यहाँ पर ज्योमेट्री जो है वो B6 से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो B6 कहाँ है, पहले वहाँ पर जाएंगे। ये रहा B6, ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, यहाँ पे मिल गया। अब इसमें जाने के बाद में हमें दो चीज़ें, हमेशा दो चीज़ें मिलेंगी। एक चीज़ से ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए, ऐसा बहुत कम ही होता है कि सिर्फ पर्सनैलिटी ऐड करके आपका टाइटल कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपको पर्सनैलिटी ही मिलेगा, जो कि 2 नंबर पे प्लेन की बात हो रही है यहाँ पे, ये रहा। उसके बाद आपको दूसरा कॉन्सेप्ट
डिफरेंशियल प्लेन बोला है। तो डिफरेंशियल कहाँ मिल रहा है, इसके अंदर एनर्जी के अंदर मिल रहा है 3 नंबर में। दोनों को लेंगे और हमेशा देखिए हर एक डिवीज़न का अपना अलग फैसेट फार्मूला है, अपनी अलग पर्सनैलिटी, अपनी अलग एनर्जी है, तो उसको लेना है और जैसा ये कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग इसको जोड़ देना है। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं मैथमेटिक्स का। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, अब ये किस चीज़ की बात कर रहा है, ये भी हमें एस्ट्रोनॉमी में जाने के लिए कह रहा है। एस्ट्रोनॉमी हमने अभी किया था, यानी B9 के कॉन्सेप्ट में। ये रहा सामने हमारे। इसमें सबसे पहले स्टैंडर्ड का नंबर ढूंढेंगे। स्टैंडर्ड कहाँ पर मिल रहा है आपको देखेंगे, एनर्जी के अंदर 165 कहाँ पर है ये रहा स्टैंडर्ड का नंबर। अब इसके बाद हमारे पास क्या बच गया, इंडिया। तो इंडिया हमको पढ़ना पर्सनैलिटी में मिलेगा ना ही एनर्जी में मिलेगा, क्योंकि इंडिया एक प्लेस का नाम है और प्लेस हम कोलन में स्पेस यानी S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नंबर हमें क्या मिला, स्पेस आइसोलेट में जाकर के मिलेगा इंडिया का नंबर, और जोड़ने के लिए इसका कनेक्टिंग सिंबल होता है डॉट। तो हम इसको डायरेक्ट डॉट लगा करके इस नंबर को जोड़ देंगे। ये थे 4 क्वेश्चंस आज के मैथमेटिक्स के। नेक्स्ट क्लास हम करेंगे C यानी फिज़िक्स।